हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के साथ क्लास 11 के ज्योग्राफी के सिलेबस के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने जा रही हूँ। आप लोगों को कितना बुक पढ़ना होगा, ईच एंड एवरी बुक में कितना यूनिट है, इस यूनिट के अंदर कितना चैप्टर है, कौन सी यूनिट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी यूनिट के ऊपर कितना मार्क्स है, वो सारे आज मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगी। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि इसके बाद आप लोगों को एक ओवरव्यू मिलेगी कौन सा बुक आप लोगों को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स है, वो सारे आप लोगों को जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट कोड क्लास 11 2025 to 26। ये है आप लोगों का सिलेबस क्लास 11 का ज्योग्राफी के ऊपर। क्लास 11 कोर्स स्ट्रक्चर, और ये है आप लोगों का फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये बुक आप लोग को पढ़ना होगा और इसके अंदर 6 यूनिट है और इस यूनिट के अंदर चैप्टर भी है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये है चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, वेटेज। ये वेटेज का मतलब है कि कौन से यूनिट के ऊपर कितना मार्क्स है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यूनिट 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ये यूनिट 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, इसके अंदर एक चैप्टर है, उसका नाम है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। यूनिट 1 के अंदर एक ही चैप्टर है और ये 3 मार्क्स कैरी करता है। इस यूनिट के ऊपर 3 मार्क है। और उसके बाद आता है यूनिट 2 द अर्थ। यूनिट 2 के अंदर 3 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सेकंड चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड थर्ड चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ये है 3 चैप्टर यूनिट 2 के अंदर और ये यूनिट 9 मार्क्स कैरी करता है। इस यूनिट के ऊपर 9 मार्क्स है। आप लोगों को इस यूनिट को ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस यूनिट के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना होगा क्योंकि ये यूनिट 9 मार्क कैरी कर रहा है। और उसके बाद है थर्ड यूनिट लैंडफॉर्म्स। इसके अंदर 2 चैप्टर है, ज्योमॉर्फिक प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। इस यूनिट के ऊपर 6 मार्क्स है। यह यूनिट 6 मार्क कैरी कर रहा है। और यूनिट 4 के अंदर 5 चैप्टर है। चैप्टर 1 कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। यूनिट 4 क्लाइमेट। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर का नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सेकेंड चैप्टर सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर एंड थर्ड चैप्टर सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम्स। फोर्थ चैप्टर वाटर इन द एटमॉस्फेयर। फिफ्थ चैप्टर वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। के ऊपर आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट होगा जो कि आप लोग को कॉलेज और स्कूल के टीचर प्रोवाइड करेंगे।
और ये यूनिट 8 मार्क्स कैरी कर रहा है। इस यूनिट के ऊपर 8 मार्क्स है। इस यूनिट के ऊपर भी आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा। और उसके बाद आता है यूनिट 5 वाटर ओशंस। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है वाटर ओशंस एंड सेकंड चैप्टर है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ये यूनिट 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। इस यूनिट के ऊपर 4 मार्क्स है। और उसके बाद है यूनिट 6। यूनिट 6 में है 1 चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसके ऊपर भी आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट होगा। ये आप लोगों के स्कूल और कॉलेज के टीचर बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना होगा। और मैप वर्क है, इसमें 5 मार्क्स है और ये मार्क आप लोगों के टीचर देंगे। ये थे आप लोगों के बुक 1 के 6 यूनिट और इसके अंदर 14 चैप्टर। ये आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट बुक से आप लोगों का 35 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। ये है आप लोगों का थ्योरी पेपर। फर्स्ट बुक 1 एंड बुक 2 ये दोनों थ्योरी पेपर के लिए है। थर्ड बुक इज प्रैक्टिकल बुक। बुक 1 से आप लोगों का थ्योरी में 35 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। और सेकंड बुक का नाम है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये है आप लोगों का सेकंड बुक जो कि इंडिया के ऊपर है। इस बुक में 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन। ये है चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, वेटेज। फर्स्ट यूनिट में है 1 चैप्टर इंडिया लोकेशन। ये यूनिट 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। यूनिट 1 के ऊपर 5 मार्क्स है। यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। यूनिट 2 फिजियोग्राफी। इसके अंदर 2 चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ से आप लोगों के 13 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि इससे 13 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। और उसके बाद है थर्ड यूनिट बुक 2। इसके अंदर 2 चैप्टर है क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। यूनिट 3 क्लाइमेट वेजिटेशन एंड सॉइल। इसके अंदर 2 चैप्टर क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। ये यूनिट 12 मार्क्स कैरी कर रहा है। इस यूनिट के ऊपर 12 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। इसके ऊपर भी आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा। एग्जाम में आप लोगों को 12 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे इस यूनिट के ऊपर। और उसके बाद है
4 unit natural hazard and disasters, cause and consequences and management। इसके अंदर एक चैप्टर है नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर। ये आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा, इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनेगा। ये आप लोग का टीचर कंडक्ट करेंगे और ये मार्क भी उन लोग ही देंगे। और इसके अंदर है मैप, इसके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। और सेकंड बुक का टोटल मार्क्स है 35। सेकंड बुक से भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। बुक 1 एंड बुक 2 मिलाकर आप लोगों के थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का होगा। बुक 2 में 35 मार्क्स कैरी होंगे और बुक 1 में भी 35 मार्क्स। ये है, यहाँ से आप लोगों का 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर बनेंगे। और थर्ड बुक है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल। यहाँ पे चैप्टर नंबर दिया हुआ है, चैप्टर नेम और कितने मार्क कैरी होंगे। प्रैक्टिकल बुक के चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के नाम है इंट्रोडक्शन टू मैप्स, ये 3 मार्क्स का होगा। सेकेंड चैप्टर है मैप स्केल, ये 4 मार्क्स का होगा। थर्ड चैप्टर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ये 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद है मैप प्रोजेक्शन, ये भी आप लोगों का 4 मार्क्स का होगा। टोपोग्राफिकल मैप्स, ये भी 4 मार्क्स का होगा। इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग, ये 6 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल फाइल एंड वाइवा, ये आप लोगों का 5 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल फाइल एंड वाइवा मिलाकर आप लोगों का 5 मार्क्स कैरी होंगे। ये है आप लोगों का प्रैक्टिकल बुक का सिलेबस। ये प्रैक्टिकल के बुक के अंदर ये चैप्टर आप लोगों के होंगे और ये मार्क्स है। आप लोगों का 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा। टोटल 100 मार्क्स। ये है कोर्स कंटेंट क्लास 11। यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है बुक के अंदर, तीनों बुक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स है, ये आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है, ये सारे आप लोगों के साथ यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये है बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये यूनिट 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन और ये चैप्टर 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। इसके अंदर क्या टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ाई करना होगा, यहाँ पे आप लोगों को साथ शेयर किया गया हुआ है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। सेकेंड है ज्योग्राफी एज एन इंट्रीगेटिंग डिसिप्लिन, स्पेशियल एंड टेम्पोरल सिंथेसिस। थर्ड है अप्रोचेस टू स्टडी ज्योग्राफी सिस्टमेटिक एंड रीजनल।
उसके बाद ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड बायोज्योग्राफी। और उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। इस यूनिट में एक ही चैप्टर है, इसके अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, स्पेशल एंड टेम्पोरल सिंथेसिस, फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का क्या इम्पोर्टेंट है, किस किस में डिवाइडेड है, कौन सा सब ब्रांच है, ये सब आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होगा। उसके बाद यूनिट 2 द अर्थ, इसके अंदर 2 चैप्टर है, द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्ली थ्योरीज ओरिजिन ऑफ द अर्थ, मॉडर्न थ्योरीज ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, formation of stars and planets, evolution of the earth, lithosphere, atmosphere, hydrosphere, origin of life। यहाँ पे इस चैप्टर पे आप लोगों को पढ़ना होगा अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके जुड़े थ्योरीज, अर्ली थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज, स्टार एंड प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आप लोगों को पढ़ना होगा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन। ये सारे आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई करना होगा। और इस यूनिट के अंदर है चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसके अंदर टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन about interior of the earth, direct and indirect source, earthquake waves, shadow zone, types, scales to measure earthquake intensity, effects, frequency of earthquake occurrences, structure of the earth, volcanoes and volcanic landforms। ये सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा। और उसके बाद है 4th चैप्टर यूनिट 2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कंटिनेंट। यहाँ पे आप लोगों का टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड फोर्स फॉर ड्रिफ्ट, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज, ओशन फ्लोर configuration, distribution of earthquake and volcanoes, concept of seafloor spreading, plate tectonics, movement of the plate। ये सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर दिया गया हुआ है, ये सारे आप लोगों को पढ़ना होगा। और उसके बाद है यूनिट 3 लैंडफॉर्म्स। यूनिट 3 के अंदर चैप्टर 5 जियोमॉर्फिक प्रोसेस। यहाँ पे आप लोगों को जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में पढ़ाई करना होगा, एक्सोजेनिक एंडोजेनेटिक फोर्स, डायस्ट्रॉफिज्म, कैटास्ट्रॉफिज्म, वॉल्केनिज्म, वेदरिंग, लैंडस्लाइड, ये सारे आप लोगों को जियोमॉर्फिक प्रोसेस इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होगा। उसके बाद है यूनिट 3 के अंदर चैप्टर 6 लैंडफॉर्म्स एंड इवोल्यूशन। यहाँ पे आप लोगों को रनिंग वाटर एंड विंड के बारे में पढ़ना होगा, इसका इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के ऊपर आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद है यूनिट 4 के अंदर
चैप्टर 7 कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे आप लोगों को कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर एलिमेंट्स, क्लाइमेट के ऊपर पढ़ाई करना होगा क्योंकि ये यूनिट क्लाइमेट के ऊपर है। और चैप्टर 8 है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस, टेम्परेचर। इस चैप्टर में आप लोगों को टेम्परेचर के ऊपर पढ़ना होगा, सोलर इंसोलेशन, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, हीट बजट, टेम्परेचर फैक्टर कंट्रोलिंग। ये सारे इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा। और उसके बाद है चैप्टर 9, यूनिट 4 के चैप्टर 9 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स। इसके अंदर आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द विंड, प्रेशर बेल्ट, प्लेनेटरी सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स, एयर मास फ्रंट्स, थंडरस्टॉर्म, ये सारे आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना होगा। उसके बाद है चैप्टर 10 वाटर इन द एटमॉस्फेयर। इसमें आप लोगों को ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट, क्लाउड, ये सारे आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना होगा। इसके बाद है चैप्टर 11 वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके ऊपर आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट होगा, प्रोजेक्ट होगा। ये आप लोगों का सारा टीचर प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों को क्या प्रोजेक्ट बनाना है, कैसा बनाना है, ये आप लोगों के टीचर बताएंगे। और उसके बाद है यूनिट 5 में वाटर ओशन चैप्टर 12 वाटर एंड ओशन। इसके अंदर है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशन फ्लोर, टेम्परेचर, salinity, वाटर, horizontal and vertical distribution of the temperature and salinity। चैप्टर 13 यूनिट 5 के अंदर मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद है लाइफ, यूनिट 6 लाइफ ऑन द अर्थ। इसमें चैप्टर 14 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट है, प्रोजेक्ट है। इसके बाद है सेकंड बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। इसके अंदर चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन, साइज, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये सारे आप लोगों को चैप्टर 1 में पढ़ाई करना होगा। उसके बाद है यूनिट 2 फिजियोग्राफी। इसके अंदर चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी के अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा इंडिया का फिजियोग्राफी, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिसुलर प्लेटू, आइलैंड, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट, ये सारे टॉपिक्स आप लोग को पढ़ना होगा। और ड्रेनेज सिस्टम में आप लोगों को पढ़ना होगा ड्रेनेज पैटर्न, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर बेसिन, कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज रिवर सिस्टम। ये आप लोगों को रिवर सिस्टम के ऊपर पढ़ना होगा। वाटर पोल्यूशन, रिवर प्रॉब्लम्स, ये सारे इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा। और उसके बाद है यूनिट 3 क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल। इसमें चैप्टर 4 क्लाइमेट, इसमें वेदर, क्लाइमेट, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द मॉनसून क्लाइमेट, फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन इंडियन मानसून,
रिदम ऑफ सीजन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा। इसके बाद है चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन। चैप्टर 5 में आप लोगों को पढ़ना होगा नेचुरल वेजिटेशन, इंट्रोडक्शन, फॉरेस्ट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद है यूनिट 4 हैजर्ड, डिजास्टर, कॉज, कंसिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट। चैप्टर इसके अंदर है चैप्टर नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर। ये आप लोगों का इसके ऊपर प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट होगा। उसके बाद है प्रैक्टिकल बुक। इस बुक के अंदर चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू मैप्स, एसेंशियल्स ऑफ मैप मेकिंग, हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग, मैप टाइप्स, यूजेस ऑफ मैप्स। ये आप लोगों को चैप्टर 1 के अंदर ये टॉपिक पढ़ना होगा। और चैप्टर 2 में है प्रैक्टिकल बुक मैप स्केल। इसमें आप लोगों को स्केल्स मेथड एंड कंस्ट्रक्शन, कन्वर्जन ऑफ स्केल, ये आप लोगों को इस चैप्टर 2 के अंदर पढ़ना होगा। चैप्टर 3 में है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। इसके अंदर आप लोगों को ड्राइंग ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, इंटरनेशनल डेडलाइन, ये सारे आप लोगों को चैप्टर 3 के अंदर पढ़ना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। चैप्टर 4 मैप प्रोजेक्शन, ये है मैप प्रोजेक्शन। चैप्टर 4 मैप प्रोजेक्शन, टाइपोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्शन, कॉनिकल विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल, मार्केटर प्रोजेक्शन ओनली। यहाँ पे आप लोगों को 2 प्रोजेक्शन बनाना होगा। ये है कार्टोग्राफी रिलेटेड मैप प्रोजेक्शन। और उसके बाद है चैप्टर 5 टोपोग्राफिकल मैप्स। स्टडी ऑफ टोपोग्राफिक मैप्स 1:50,000 और 1:25,000, सर्वे ऑफ इंडिया, conventional symbols, contour, cross section, identification of landforms, slopes, hills, valleys, waterfalls, cliffs, distribution of settlements। ये है चैप्टर 5 टोपोग्राफिकल मैप। इसके अंदर आप लोगों को टोपोग्राफी के ऊपर प्रैक्टिकल और इसके ऊपर स्टडी करना होगा। चैप्टर 6 में है इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी, स्टेजेस इन रिमोट सेंसिंग, डाटा एक्वेशन, प्लेटफॉर्म सेंसर, ये रिमोट सेंसिंग का चैप्टर है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कुछ दिक्कत परेशानी हुई तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग को सिलेबस डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी आप लोग खुद डाउनलोड कर सकते हैं।